गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज लेके आई मैं पुराने कपड़ों का बहुत ही शानदार और बहुत ही काम आने वाला आइडिया। तो देखिए, हमारे घरों में पुराने कपड़े पड़े होते हैं, जैसे कि सूट सलवार, बच्चों के जीन्स के पैंट वगैरह होते हैं, या फिर हम सिलाई वगैरह करते हैं तो उसके कपड़ों के पीस बच जाते हैं या कतरनें होती हैं, तो उनका यूज करके हम बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड पर 5x5 इंच का एक टुकड़ा कट कर लेना है। इस टुकड़े को देखिए हमें कपड़ों के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसी तरीके के हमें पीसेस कट कर लेने हैं। तो पुराने कपड़े हों या फिर आपकी सिलाई की कतरनें वगैरह हों, उनमें से देखिए इस तरीके के हमें पीस कट कर लेने हैं। तो आपके सूट सलवार हों या फिर रंग बिरंगे कैसे भी, या फिर जीन्स का पैंट वगैरह हो, तो देखिए मैंने इसमें जीन्स के पैंट में से भी कट किए हैं। उसके बाद देखिए हमें एक दूसरे के ऊपर रखकर इन पर सिलाई लगानी है। तो तीन तीन पीसों पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो तीन तीन पीस के हमारे टुकड़े हो जाएंगे, उन्हें जॉइन करके एक पीस रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके का हमें एक पीस रेडी कर लेना है। तो नए पुराने जैसे भी हमारे पास कपड़े के पीस थे, उसमें से जॉइन करके हमने एक इस तरीके का पीस बना लिया है। तो देखिए इसकी लंबाई है 29 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। उसके बाद देखिए अब हम जो इसके बीच में यूज़ करने वाले हैं, हमारे घर में आटा बैग, राइस बैग या प्लास्टिक बोरी हो, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लास्टिक की बोरी का यूज़ कर रही हूँ, नीचे लाइनिंग लगानी है। तो इस तरीके का देखिए हम इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर पीस को रेडी कर लेना है। पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसको एक साइड में रख देना है। अब हैंडल बनाने के लिए 20 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा हमें कपड़े के 2 पीस लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं। अब हमें हैंडल बनाने के लिए प्लास्टिक बोरी के टुकड़े इस तरीके से बीच में डालने हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों हैंडल रेडी कर लेने हैं। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो जो हमने पीस रेडी किया उसको हमें उल्टी वाली साइड से इस तरीके से रखना है और रखने के बाद 4 इंच पर निशान लगा देना है। अब दूसरी साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगा देना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें हैंडल को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें एक पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 3 इंच है। उसको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें हैंडल अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड हैंडल अटैच हो गए। अब जो पट्टी हमने ली उसको इस तरीके से सीधी साइड पलटना है। पलटने के बाद इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई बिल्कुल हमें हैंडल के पास लगा देनी है। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हैंडल हमारे पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। अब हमें बैग को इस तरीके से पलटना है। उसके बाद हमें साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। साइडों वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें कोई भी सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों साइडों पर हमने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमारी फिनिश हो गई हैं। अब नीचे वाली साइड कॉर्नर पर हमें 2x2 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इनकी फटाफट से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोनों कॉर्नर पर हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद कॉर्नर को हमें पकड़ना है। तो देखिए इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों कॉर्नर पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से दोनों कॉर्नर को हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए दोनों कॉर्नर हमने फिनिश कर लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बैग को पलटना है, कॉर्नर वगैरह को अच्छे से निकालना है। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। मार्केट जाने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए इस तरीके के बैग काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और घर पर हमने पुराने कपड़ों से बहुत ही सुंदर बैग बनाकर रेडी कर लिया है। इस बैग को बनाने में आपका कोई भी खर्चा नहीं होता, बिल्कुल फ्री में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो पुराने कपड़ों का और घर पर पड़े बेकार कपड़ों का अगर आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर